दोस्तों, कोविड-19 बीमारी कोरोना वायरस जिसकी वजह से देश भर में लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन लगने से फोटोग्राफरों की जो है इनकम बंद हो गई। उनकी जो सबसे ज़्यादा मेन इनकम होती है वो होती है वेडिंग फोटोग्राफी से। तो वेडिंग फोटोग्राफरों के ऊपर जो मार गिरी है भैया लॉकडाउन की, उससे हमें बहुत सारा नुकसान हुआ है। उसी के बारे में मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूँ कि भैया इससे हमें नुकसान तो हुआ ही हुआ है, लेकिन इससे हमें कुछ फ़ायदा भी हुआ। उस फ़ायदे को भी अगर आप माइंड में रखेंगे तो आपकी फ़ोटोग्राफी आगे भविष्य में जब भी आप करेंगे तो आपको उसका इम्प्रूवमेंट ज़रूर मिलेगा। जैसा कि पिछले साल 2020 में लॉकडाउन लगा था हमारा अप्रैल से पहले पहले, तो जो जनवरी से दिसंबर के बीच में जो हमारा सीज़न आता है अप्रैल का सीज़न ही इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि इसमें इतनी शादियाँ होती हैं कि भैया फोटोग्राफर जो है पूरा साल भर इन शादियों को आराम से एक के बाद एक करता जाता है और पूरा साल आराम से निकल जाता है। सीज़न वाइज जो हम कहेंगे कि भैया हमारा सीज़न वाइज जो बिज़नेस होता है वो अप्रैल में सबसे ज़्यादा फोटोग्राफी का बिज़नेस होता है और वेडिंग जो है सबसे ज़्यादा अप्रैल और मई के महीने में होती हैं। तो कुछ इन्हीं बिंदुओं पर हम बात करेंगे और देखेंगे कि भैया हमें लॉकडाउन से नुकसान तो बहुत हुआ है, लेकिन इसके कुछ फ़ायदे भी मिलना चाहिए, तभी हमें इसका इम्प्रूवमेंट हमारे फोटोग्राफी बिजनेस में होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त विजय बड़ोलिया, आप देख रहे हैं अजय मड्स फोटोग्राफी चैनल। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात आपसे ये करूँगा कि आप जब बुकिंग लेते हैं तो कोई गेस्ट के हिसाब से बुकिंग नहीं लेते हैं। मतलब कि भैया आपके पार्टी कितने गेस्ट वेडिंग में बुला रही हैं उसके हिसाब से आप कभी भी बुकिंग नहीं लेते हैं। आप पर पिक्चर के हिसाब से बुकिंग लेते हैं कि भैया इतने फ़ोटोज़ हम क्लिक करेंगे तो हमारी फ़ोटोग्राफी में इतनी हमारी एल्बम की शीट बन जाएगी, तो हम उसका उतना चार्ज लेते हैं, न कि गेस्ट के हिसाब से लेते हैं। अभी जो है लॉकडाउन में गेस्ट कम हो गए हैं, जैसा कि 2-2,500 गेस्ट आते थे नॉर्मली शादी में, तो वो हो गए हैं 50 से 250 के बीच में, कि 50 से 250 के बीच में आप गेस्ट बुलाकर शादी कर सकते हैं। तो 50 से 250 के बीच में अगर आप माइंड लगाते हैं, आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट रखते हैं, तो जब भी आप एल्बम बनाते हैं 2,500 गेस्ट के साथ में जब आपने वेडिंग की थी, तो आपकी जो एल्बम बन रही है उसमें देखा जाएगा तो 50 से 250 जो गेस्ट हैं हमारे वही दिखते हैं और उन्हीं का एल्बम बनता है। तो क्यों ना हमें इसका फ़ायदा उठाना चाहिए कि भैया जब लॉकडाउन लगा है तो 50 से 250 गेस्ट जब आ रहे हैं तो भैया आई वो गेस्ट रहे हैं जिनका हम फ़ोटो क्लिक करना है, और जो इंपॉर्टेंट गेस्ट है तो उन्हीं के फ़ोटो क्लिक करेंगे तो हमारी फ़ोटोग्राफी भी इंप्रूवमेंट इस तरह से आएगा कि हमें 2,500 क्लिक नहीं करना पड़ेगी। एक एवरेजन शादी में हम 2 से 2,500 फ़ोटो क्लिक कर देते हैं, तो हमें 2-2,500 फ़ोटो क्लिक नहीं करना पड़ेंगे और हमें 200-250 जो व्यक्ति हैं उन्हीं के फ़ोटो क्लिक करना पड़ेंगे। और तो हमारा कैमरा जो है उतना ज़्यादा शटर काउंट नहीं लेगा और हमें 1,000 फ़ोटो में लगभग काम हो जाएगा। जैसा कि मेरा एक्सपीरियंस है कि लॉकडाउन में जो शादी होती है वो 500 से 1,000 फ़ोटो के बीच बीच में हो जाती है और आराम से हम उसका एल्बम बना सकते हैं। तो 50 से 250 गेस्ट की जो शादी होती है तो उसमें आपको इम्प्रूवमेंट इस तरह से मिलेगा कि 50 से 250 गेस्ट जो है वही इंपॉर्टेंट है और एल्बम उन्हीं का बनेगा। तो इस तरह से आप आपके चार्जेस जो हैं वो कम ना करें, जितने आप चार्ज लेते हैं वही चार्ज लगेंगे, क्योंकि शीट के हिसाब से आप पैसा लेते हैं, आप पर फोटो के हिसाब से पैसा लेते हैं, न कि गेस्ट के हिसाब से पैसा लेते हैं। तो इस तरह से आप थोड़ा फ़ायदा उठा सकते हैं लॉकडाउन का और आपको इसका इम्प्रूवमेंट ज़रूर मिलेगा आगे आने वाली शादियों में। जैसे कि लॉकडाउन के बाद जो शादियाँ होगी उसमें आप 2,000-2,500 गेस्ट जो हैं उनके अगर फ़ोटो क्लिक करते हैं, वेस्ट फ़ोटो जो क्लिक करते हैं, तो उससे आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा कि भैया जब हम पहले क्लिक करते थे तो हमारा कैमरा कम क्लिक करता था, हमें मेहनत कम करना पड़ती थी और शुद्ध फ़ोटो जो हमें निकलते थे। और अब जो 2-2,500 गेस्ट के साथ में हम फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं तो भैया वेस्ट फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं, जो बिना किसी काम के फ़ोटो हैं वो फ़ोटो हम क्लिक कर रहे हो। बाद में जब हमारा सिलेक्शन होता है, पार्टी जब हमारा फ़ोटो सिलेक्शन करती है तो जो वेस्ट फ़ोटो है वो वैसे भी डिलीट कर देती है, तो हम उन फ़ोटो को क्लिक करें ही क्यों। अगर उन फ़ोटो को हम क्लिक करते हैं तो उसका हम चार्जेस लेंगे। एक्स्ट्रा जो कैमरे हम लगाते हैं भैया, गेट पे एंट्री पर हम जो कैमरा लगाते हैं, पार्टीज़ में जो हम कैमरा लगाते हैं, उनका हम अलग से चार्ज पे करेंगे। ना कि हम ऐसा सोचेंगे कि भैया 2 से 2,500 गेस्ट आए हैं तो हम उनको कवर करने के लिए हमारे कैमरा जो है एक्स्ट्रा लगाए, तो उसको आपका जो है क्लाइंट पैसा नहीं देता है। तो इस तरह से आप लॉकडाउन के बाद की जो शादियाँ उनसे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। लॉकडाउन में यही फ़ायदा मिलेगा आपको कि भैया आपको आपकी मेहनत, आपकी मेन फोटोग्राफी जो करते हैं उसका पैसा आपको क्लाइंट से मिलेगा। तो इस तरह से आप आपकी फ़ोटोग्राफी इस इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और आगे मैं बात करूँगा कि भैया जब भी आपने क्लाइंट से बात की कि भैया हमें यह डेट है, 2 दिन की हमारी शादी है, आपने सपोज़ कोई भी पैकेज दिया 25,000, 50,000, 75,000 जैसा भी आप देते हैं, तो 50,000 के बारे में बात करते हैं। 50,000 का आपने पैकेज दिया उसको 2 दिन की वेडिंग का, और उसमें आपने क्लाइंट से 50% एडवांस की बात करी। क्लाइंट ने 50% एडवांस भी दे दिया आपको और आपने कंप्लीट जो है वेडिंग भी कर ली। उसके बाद क्लाइंट बोलता है कि हमें कुछ बना के दीजिए, हमें फ़ोटोज़ एल्बम बना के दीजिए, वीडियो बना के दीजिए, तो हम आपको पे करें। तो ऐसी सिचुएशन में जो है आपका 50% जो पेमेंट आया है वो तो आपका एक्सपोजिंग का जो आपने काम किया था उसके हो गया कंप्लीट, बट
ऐसी कंडीशन में भी आप नुकसान में रहते हैं, क्योंकि आपको बाद में जो है एल्बम बनाने का और वीडियो मिक्सिंग करके देने का उतना चार्जेस नहीं लगता जितना कि आपका पेमेंट बाकी है। 50,000 की मैंने जैसे कि बात करी आपसे कि 25,000 का आपका एडवांस है और 25,000 ड्यू है, तो 25,000 आपका एल्बम बनाने में नहीं लगेगा, ना ही आपको वीडियो मिक्सिंग करने में लगेगा। तो ऐसी कंडीशन में आप क्लाइंट से पहले बात कर लीजिए कि भैया हमें वेडिंग कंप्लीट होने तक 70% या 75% तक हमें एडवांस चाहिएगा। उसके बाद 25% का जो काम रहता है वो ओनली एल्बम बनाने का रहता है और वीडियो मिक्सिंग बनाने का रहता है, तो इतना हमारा चार्जेस नहीं लगता। तो इस हिसाब से आप क्लाइंट से बात करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगी कि भैया आपने आपका जो फोटोग्राफी का पैसा है वो पहले लिया है, न कि आपने जो है कि 50% जमा है, 50% काम हो गया, 50% काम हम बाद में देंगे। इससे आपका नुकसान होता है, क्योंकि भैया आप 50% ले लेते, उसके बाद क्लाइंट कई बार बोलता है कि भैया हमें बना के दोगे, उसी के बाद हम पेमेंट करेंगे, हमने आधा पेमेंट तो आपको कर दिया है। तो आप क्लाइंट से इस तरह से पहले से आप बुकिंग करेंगे तभी बात कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लॉकडाउन की शादियों में अक्सर ऐसा हुआ है, क्योंकि लॉकडाउन की शादियों में जो है कस्टमर ने बात करी कि भैया हमारी ये शादी है, अब गेस्ट तो कम आ रहे हैं, आपका पेमेंट, आपका चार्जेस जो है कम कर लीजिए, बट फोटो तो उतने ही बन रहे हैं और प्रिंट आउट भी उतना ही बन रहा है, वीडियो मिक्सिंग भी उतना ही बन रहा है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कम बन रहा है, लेकिन उतना कम नहीं बन रहा है जितना बनना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में आपकी जो है फोटोग्राफी इंप्रूवमेंट नहीं हो पाती, तो आप आपकी फोटोग्राफी का शुद्ध पैसा लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको ये बताता हूँ कि भैया जब फोटोग्राफर से बात की जाती थी क्लाइंट के द्वारा कि हमारी 2 दिन की वेडिंग है, उसमें एक एक्स्ट्रा कुछ फंक्शंस जोड़ देते हैं कि भैया 1 दिन पहले हमारा माता जी पूजन हो रहा है या हमारा गणेश पूजन हो रहा है या 2 घंटे का ही काम है, तो फोटोग्राफर उसका पे नहीं करता था, उसका चार्जेस नहीं जोड़ता था, क्योंकि फोटोग्राफर सोचता था छोटा सा काम है ये तो हमको करना ही पड़ेगा, चलो कॉम्प्लीमेंट्री में हम इस प्रोग्राम को कर लेते 1-2 घंटा। लेकिन अब कुछ ऐसी सिचुएशन है कि भैया लॉकडाउन लगने के बाद से, लॉकडाउन की कंडीशन में आप जब भी शूट पर जा रहे हैं, आप वेडिंग फोटोग्राफी करने जा रहे हैं, तो आप रिस्क लेकर जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमें रिस्क लेना पड़ रही है, और हम 2 घंटे के लिए भी जा रहे हैं तो वो रिस्क का जोन है, रिस्क बना हुआ है कहीं ना कहीं कि भैया आप किसी वेडिंग में जा रहे हैं तो आपको पूरा मास्क कवर के साथ में जाना है, आपको आपकी खुद की भी केयर करना है कि भैया हमें भी कहीं बीमारी ना हो जाए। तो ऐसी सिचुएशन में अगर 2 घंटे का भी प्रोग्राम है तो आप उसका पे जरूर जोड़ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं जोड़ रहे हैं तो आपको जोड़ना जरूर चाहिए कि भैया 2 घंटे का प्रोग्राम या 4 घंटे का प्रोग्राम जो भी एक्स्ट्रा निकला कॉम्प्लीमेंट्री में कि भैया 2 घंटे का गणेश पूजन है हमारा भैया, तो ये 2 दिन की शादी में ही इंक्लूड कर लीजिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों, आपको उसका भी अलग से पे करना चाहिए, या फिर वो प्रोग्राम ही कैंसिल कर देना चाहिए कि भैया 2 दिन की बुकिंग है तो 2 दिन के हिसाब से ही हम काम करेंगे, न कि हम ये एक्स्ट्रा जो है काम करेंगे। क्योंकि एक्स्ट्रा काम करने के बाद आपको पता चलता है कि भैया इस प्रोग्राम से भी आपको 2 या 3 फोटो ही निकले हैं और बाकी फ़ोटो जो है सारे इरेज हो गए हैं, डिलीट कर दिए। पार्टी ने जब सिलेक्शन किया था तब वो फ़ोटो उड़ा दिए हैं और 4 फोटो काम में आए। तो ऐसी कंडीशन में आपके 3 घंटे जो हैं वो वेस्ट जाते हैं। तो आप जब भी ऐसे प्रोग्राम बुक करें और एक्स्ट्रा में जो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोग्राम आते हैं, जैसे कि माता जी पूजन हो गया, गणेश पूजन हो गया, जो मैंने आपको बताया, मेहंदी शूट हो गया है, हल्दी शूट हो गया, तो इनका भी आप पहले से पार्टी के सामने जो है चार्जेस अप्लाई करें। दोस्तों कुछ यही इसी तरह की बातें थी जो मेरे माइंड में थी, मैंने आपके साथ में शेयर करना चाहिए कि भैया आप भी इनको सीखेंगे। लॉकडाउन के बाद जो शादियाँ करेंगे या फोटोग्राफी, आपने फोटोग्राफी छोड़ दी है, तो आप फोटोग्राफी अगर छोड़ते हैं और आप फोटोग्राफी बाद में वापस से इसमें आते हैं बिजनेस में, क्योंकि बहुत से फोटोग्राफर होते हैं कि भैया हम सीजन वाइज काम कर लेते हैं, उसके बाद आप दूसरा अदर बिजनेस कर लेते हैं, तो फोटोग्राफी का बिजनेस भी इतना ख़राब नहीं है जितना कि भैया लॉकडाउन से हो गया है। तो लॉकडाउन में जो हमें फ़ायदे मिल रहे हैं उनको भी हमें माइंड में रखना चाहिए और हमारी फोटोग्राफी में आगे इनको अप्लाई करना चाहिए। दोस्तों कुछ यही हमारे टिप्स थे जो आपके साथ में मैंने शेयर किए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नए नए फोटोग्राफी टिप्स के साथ में फिर मिलते रहेंगे हम, तब तक के लिए गुड डे।